नमस्कार, स्वागत, वेलकम। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? बढ़िया सा मौसम कर रखा है, बस बढ़िया सा क्विज खेलकर बढ़िया सा पैसा भी आप बना लो, यही मेरी हमेशा उम्मीद, आशा, अपेक्षा रहती है। क्या हाल चाल? ठीक ठाक? एकदम सही टाइम पर आए हैं आप, वो भी एकदम सही जगह पे। मैं हूं आपका क्विज मास्टर अतिशय और स्वागत करता हूं आपका कीवी ऐप पे। अगर यहां मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हो, यहां भी हाई फाइव ले लो मुझसे ब्रो। पर पैसा जो है एक ही लाइन में हमेशा बोलता हूं, वो कीवी ऐप वाले ले जाएंगे। आप बैठे बैठे यस नो का जवाब दबाएंगे, आप बोलेंगे यार ये मेरे को पता है, मैं उससे तेज हूं, पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कीवी ऐप इज द राइट प्लेस। कीवी ऐप इज योर प्लेस, जहां पर आप जो है नॉलेज भी ले सकते हो, जहां पर आप ये अभी जो हम क्विज खेलेंगे इसको जीतकर रियल पैसे, रियल कैश भी कमा सकते हो। यूट्यूब वाली मेरी जनता कहां हो, किसके पड़े हो चक्कर में? कीवी ऐप के नहीं है कोई टक्कर में। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये लिंक, अभी थोड़ी सी देर में हम क्विज शुरू करेंगे, आप उससे पहले ही इस ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां पर क्विज खेलो। क्रिकेट की नॉलेज है ना, जवाब आपको पता है ना सवालों के, तो सही जगह पर अपनी नॉलेज लगाओ ना यार, वहां पर आओ ना यार। आज सौरभ गांगुली दादा, हैप्पी बर्थडे कर दो उनको, कमेंट कर दो जल्दी से, दादा को क्या कहना चाहते हैं। दादा के बारे में यार मैं क्या कहूं, वैसे आपको बता दूं कि सौरभ गांगुली से रिलेटेड ही आज का हमारा जो क्विज है वो होने वाला है। उन्होंने क्या नहीं किया यार इंडियन टीम के लिए, आई थिंक जो बेंचमार्क सेट किया है उसका फायदा आज भी हम उठा रहे हैं। जो लोग पहली बार आए हैं, स्वागत आपका एक बार फिर से, वेलकम। जो अभी आए हैं उनका भी वेलकम। 10 सवाल आने वाले हैं आपके स्क्रीन पर। जी हाँ, उन 10 सवालों के लिए आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए बेसिकली 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो जल्दी भी करना है और ध्यान भी लगाना है, यही है गेम। और 10 सवालों के बाद अंत में जो सबसे सही जवाब दे देगा और जो सबसे ज्यादा जवाब दे देगा उनको जो है कंप्यूटर जी द्वारा रिजल्ट निकलेगा और पैसा मिल जाएगा। बस थोड़ी सी देर में आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल, तो तैयार हो जाओ, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की ओर आ जाओ, और अगर बाई चांस वीडियो ना दिखे तो सवाल पे ध्यान दे लेना, नहीं तो ऐप को रिफ्रेश कर लेना। हियर वी गो, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ब्रो। सौरभ इज ऑल्सो निकनेम द गॉड ऑफ द ऑन साइड। सुन लेना ध्यान से, 10 सेकंड का टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कि क्या गांगुली को द गॉड ऑफ द ऑन साइड भी कहा जाता था? यस और नो, यस और नो में ही आपको जवाब बताना है। 10 सेकंड का टाइम ऑलरेडी अप हो चुका है। ट्रिकी क्वेश्चन था ना, ऑन साइड ऑफ साइड, गॉड तो कहा जाता है। एक गॉड ऑफ क्रिकेट है सचिन तेंदुलकर, दूसरे गॉड ऑफ ऑन साइड है या ऑफ साइड है, ये तो है सौरभ गांगुली एक साइड के तो है, वो कौन सी साइड, यही मेरा सवाल था। ठीक है जी, समझ में आ रहा है किस तरीके का ये खेल हुआ करेगा। जस्ट अभी आए हो, ओहो अतिशय थोड़ा सा लेट हो गए, कुछ काम में फंसे थे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 सवालों के अगर आपने, मेरे को लगता है 9 के 9 के सही आपने जवाब दे दिए, टाइमली जवाब दे दिए, तो यू विल गेट अ चांस, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। 9 सवाल एक साथ सही दे देना, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। वैसे स्मृति मंदाना, उनकी भी जो है शॉट देखकर सौरभ गांगुली की ही याद आती है, नहीं? चलो जी, इसी के साथ साथ अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान लगाते हैं। स्क्रीन पर आपका होना चाहिए ध्यान, फोन को कर दो साइलेंट पे, दोस्तों को बोल दो कांट टॉक, कीवी ओनली। ये रहा दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। दादाज हाईएस्ट स्कोर इन ओडीआई इज 183। क्या सौरभ गांगुली का हाईएस्ट स्कोर ओडीआई में 183 का है? यस और नो में आपको जवाब बताना है। साथ साथ टाइमर भी चल रहा है, तो थोड़ा सा क्विकली सौरभ गांगुली से रिलेटेड जितना आपको दिमाग में आ रहा है स्टैट्स निकाल लो, नहीं निकल रहा तो रियल में निकाल लो। ठीक है जी। हिंट देने की जहां तक बात है ना, तो इतना ही कह सकता हूं कि गांगुली 150 तो क्रॉस कर चुके हैं एक बार, पर क्या 183 तक पहुंचे हैं? क्या विराट कोहली का स्कोर भी 183 का है? ये अपने आप में एक अलग सवाल बनता है, वो फिर कभी और पूछेंगे। आज सारा फोकस सौरभ गांगुली पे। इसी के साथ चलते हैं अपने तीसरे सवाल की और 10 सवाल पूछूंगा टोटल में। वेलकम, अभी आए हो तो तीसरा सवाल कीवी ऐप पर, यूट्यूब पर देख रहा हूं मैं, यस नो आ रहे हैं, भेजते रहो, कहते रहो, बोलते रहो, बोला है ना पैसा जो है वो कीवी ऐप वाले ले जाएंगे। तीसरा सवाल ये रहा, गांगुली हैज 100 इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। क्या सौरभ गांगुली ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 100 बनाई है? यस और नो, यस और नो में ही आपको जवाब बताना होता है। 10 सेकंड चल रहे हैं, इंस्टिंक्टिव जवाब मत दीजिए करो, आधा सुन के ना आप फिर यस नो दबा रहे तो फिर बोल दो ओहो अच्छा भाई, ऑन साइड ऑफ साइड वाले में भी आई एम श्योर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है ना? तो थोड़ा सा टाइम लगा के पर जल्दी जवाब। गांगुली ने 1999 वर्ल्ड कप में 2003 वर्ल्ड कप में खूब रन्स बनाए, मतलब इन वर्ल्ड कप्स में तो वो चले ही थे, मगर वही दिक्कत हुई 2019 में जो रोहित ने करी थी, फिर विराट के साथ भी हुई थी। क्या सौरभ सचिन के साथ होता है वही कि मंजिल के करीब पहुंचकर बस छोटी सी चूक और हम हो जाते हैं बाहर, जो धोनी के केस में नहीं होता था। क्या अलग करता था वो आदमी, सिर्फ विकेट के पीछे से गेम नहीं बदलता था, कुछ तो ऐसा भी करता था ना जिसके चलते वो जो एंड में फिनिशिंग लाइन तक आके जो हम पार हो जाते थे,
कुछ तो फैक्टर मिसिंग है। क्या फैक्टर मिसिंग है, क्यों नहीं जीत पाते हम ट्रॉफी, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। बट फिलहाल क्विज पे अपना ध्यान लगाना, क्योंकि मेरे एक्स्ट्रा सवाल पैसा नहीं जिताएंगे, कीवी ऐप वाले जो सवाल है वो आपको पैसा जो है जिता देंगे। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन ब्रो। सौरव गांगुली कैप्टन इंडिया इन 120+ ODIs। क्या सौरव गांगुली ने इंडिया को 120 से ज्यादा ओडीआई में कैप्टन किया है, कैप्टनसी करी है? यस और नो? लंबे समय के लिए तो वो कैप्टन रहे थे ब्रो, पर क्या उन्होंने 120 से ज्यादा ओडीआई में ये चीज करी है या नहीं करी है? सौरव गांगुली, याद आती है आपकी यार वो शॉट जो लगाते थे ना भाई साहब। सौरव गांगुली ने इंडिया के लिए पहली बार कैप्टनसी करी थी कब? 1999 में। उस टाइम इंडियन क्रिकेट पर फिक्सिंग के काले बादल भी मंडरा रहे थे, फिर रिमेंबर दैट टाइम, अगर आपको आपके घर वालों ने, पिताजी ने बताया हो। और इंडियन क्रिकेट से फैंस का मोह जो है भंग हो रहा था। उस समय इंडियन क्रिकेट के लिए एक अवतार बन के आए थे ये गांगुली। 1999 से लेकर 2005 तक सौरव गांगुली ने इंडिया को कैप्टन किया है, यानी 6 साल में 120 मैचेस। पॉसिबल तो लगते हैं, पर आई डोंट नो, आई कैन गिव यू दैट आंसर ब्रो। मैं बता दूंगा तो फिर कंप्यूटर जी क्या करेंगे, जॉब छोड़ दें? तो आपको जो है गैस लगाना है, या अगर आपको पता है तो सही जवाब का बटन दबाना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर जल्दी से आने वाला है, ये रहा। दादा हैज 15+ सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट, यस और नो? क्या दादा ने 15 से ज्यादा सेंचुरीज लगाई हैं टेस्ट क्रिकेट में, यस और नो? देखो, गांगुली का जब भी हम नाम लेते हैं तो ओडीआई मैचेस याद आते हैं, टेस्ट क्रिकेट का थोड़ा थोड़ा भी याद आता है। टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा उनका ओडीआई रिकॉर्ड अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर क्या इतना बुरा है कि वो इतनी सेंचुरीज भी न लगा पाए? यस और नो में 10 सेकंड का टाइम भी चल रहा था, अब तो खत्म हो चुका है। पर आपको इतना बता दूं कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे पहले, और उनके नाम कितने शतक हैं ये आपको बेसिकली गेस करना था। वैसे इतना बता देता हूं आपको कि सौरव गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट में अपने टेस्ट क्रिकेट में कई मौकों पर बेसिकली टीम इंडिया के लिए मैचेस बचाए हैं। जी हाँ, कई मैचेस जिताए हैं। सौरव गांगुली टेस्ट के भी अच्छे प्लेयर थे। कितनी सेंचुरीज लगाई थी यही आपको बताना था। सौरव गांगुली एज अ प्लेयर, एज अ बॉस, उससे भी रिलेटेड एक सवाल आएगा, वो भी पूछूंगा मैं थोड़ी सी देर में। ऑन योर मार्क्स, ऑन योर गार्ड्स, आप हो जाओ। दोस्तों को, फैमिली को बताओ यार इस क्विज के बारे में। फ्री में आपको इतना पैसा जीतने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन ब्रो। गांगुली गॉट आउट विराट वंस इन आईपीएल। क्या दादा ने एक बार विराट कोहली को भी आईपीएल में आउट किया था, यस और नो? सौरव गांगुली भैया एज अ बॉलर भी बहुत चलते हैं। गांगुली ने आईपीएल में टोटल 10 विकेट लिए हैं, जिसमें 2 बार उन्होंने इरफान पठान को आउट किया है। बाकी टाइम किस किस को किया है वो कभी और बताऊंगा। बट सवाल था मेरा, क्या कभी कोहली को भी आउट किया है? वो एक सेलिब्रेशन याद है जब वो आई थिंक पुणे के लिए खेल रहे थे, टीम के लिए, और एक विकेट लेने के बाद उनके बाल वाले से सब उठने लग गए थे। मेरे दिमाग से वो इमेज नहीं जा रही है। जी हाँ, 10 सेकंड का टाइम था, जल्दी से ओवर हो चुका है। यही है भैया, जिंदगी जल्दी से आगे निकल जाती है, जस्ट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई, अगला सवाल आ रहा है, उस पर ध्यान लगाएं। ऑन योर गार्ड्स, ऑन योर मार्क्स, हो जाओ। दोस्तों के साथ खेलोगे तो मोर द involvement, more the chances of winning. Number 7 question it is. Dada Sachin pair is the number 1 ranked opening pair in ODI. Yes or no? Timer चल रहा है ब्रो, ध्यान से। क्या ODI में नंबर 1 रैंक ओपनिंग पेयर दादा और सचिन का ही है, yes और no? धूम 2 देखी आपने? ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की भी एक कॉन्वर्सेशन होती है इससे रिलेटेड। थोड़ा याद आ रहा होगा। 1996 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम में कई बड़े बदलाव हुए थे। अंडर परफॉर्मिंग जो सीनियर प्लेयर्स थे, बीसीसीआई ने कहा थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा, प्लीज नमस्ते कर दिया उनको, और नए लड़कों को जो है टीम में मौका मिला। इसी बीच ओडीआई में फिर से एंट्री हुई थी सौरव गांगुली की। कुछ महीनों तक मिडिल ऑर्डर में अपनी धाक जमाने के बाद सौरव गांगुली ने बोला कि भैया अब हमारा मौका और टाइम आ गया है सचिन के साथ ओपनिंग करने का, ओपनर बनने का। आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ। द रेस्ट इज हिस्ट्री। विपक्षी टीम्स जो है, अरे यार ये सचिन सौरव को कोई तो किसी को तो आउट करना ही पड़ेगा। 136 टोटल ओडीआई मैचेस में उन्होंने पता कितने रन बनाए हैं? 6609 रन। आगे के लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पर क्या ये दोनों ओडीआई में नंबर 1 है, यस और नो? क्या इनके अलावा कोई ऐसा प्लेयर आपको इंडियन टीम से याद आता है जो आपको लगता है कि इनके बाद इंपैक्ट बना पाया? रोहित धवन? मेरा भी ऐसे मानना है। अगला सवाल आपकी और आ चुका है ऑलरेडी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। गांगुली हैज अ 200+ स्कोर वर्सेस जिम्बाब्वे इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट ओडीआई से रिलेटेड पूछो ना, क्यों पूछो? क्या दादा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है, यस और नो? 10 सेकंड का टाइम ऑलरेडी अब हो चुका है ब्रो। क्या लगता है इसका सही जवाब दिया था, नहीं दिया था? गांगुली का हाईएस्ट स्कोर टेस्ट क्रिकेट में 239 है, तो आधा तो आपका क्वेश्चन का जवाब यस है। बट क्या 239 का स्कोर दादा ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाया था?
दैट वाज द ट्रिक क्वेश्चन। क्या लगता है गुरु? अब ये जवाब जो आपने जो है दे दिया होगा या तो मिस हो गया होगा। मिस जो है आप ये चांस मत करा करो। अगर आज मैं कहता हूं थोड़ा लेट भी ज्वाइन करे हो कोई दिक्कत नहीं है, कल एक और नया आएगा, कल आपको फिर से जो है मौका मिल जाएगा पैसा बनाने का। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। सौरभ वाज लेफ्ट हैंडेड बॉलर, यस और नो? क्या दादा बॉलिंग अपने लेफ्ट हैंड से करते थे कि राइट हैंड से करते थे? ट्रिक क्वेश्चन फॉर समबडी। बट जो सौरव गांगुली को अच्छे से खेलते देखते थे उनके लिए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इजी सवाल हो। आपको पता है मैन ऑफ द मैच उठाए कितनी बार तो यार सौरव गांगुली ने अपनी बॉलिंग के चलते। जब दादा का बल्ला चलता था तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने बल्ले से और कैप्टेंसी से कंट्रीब्यूट करते रहे, मतलब जहां पर स्विंग कंडीशन होती थी ना तो सौरव गांगुली वाज मोर देन अ पार्ट टाइम बॉलर आई वुड से इन स्विंग कंडीशंस। कनाडा के एक बार टोरंटो में एक सीरीज खेली गई थी 1997 में, भाई साहब लगातार 4 मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था हमारे दादा ने। क्या कह रही हो? ये तो सारे एज अ प्लेयर सवाल आ रहे हैं, एक आध थोड़ा कोच वाला भी लेकर आ जाओ। एक बार एक आध आता कोच वाला तो नहीं, वो जो हमारे पहले मैं सवाल ही बता देता हूं इससे पहले सारी कंफ्यूजन आपके सामने आए। हियर वी गो, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 10। सौरव वाज बीसीसीआई's चीफ सेलेक्टर, यस और नो? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, 10 सेकंड ऑलरेडी चल रहे हैं। क्या सौरव बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर भी थे? दे दिया आपने यस नो। बोलता हूं मैं कितनी बार, ध्यान से सुना करो। चीफ सेलेक्टर यस और नो? क्या लगता है? सौरव गांगुली ने इंटरनेशनल क्रिकेट को 2008 में अलविदा कह दिया था। फिर कुछ साल उन्होंने आईपीएल खेला, मगर उसके बाद सौरव गांगुली CAB यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट बने थे। और उसके बाद क्या हुआ था? अब याद आ गया इनको, चीफ सेलेक्टर। देखते हैं भैया कितने जवाब जो है आपके सही हुए थे, कितने सवालों के जवाब आपके एकदम करेक्ट थे और कितने जल्दी आपने दिए एज कंपेयर टू अदर्स। ये बस जब मैं जाऊंगा तो आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर जी आएंगे और वो बताएंगे। आज का क्विज जो है यही समाप्त होता है। सौरव गांगुली को बर्थडे विश की शुभकामनाएं जो है वो जरूर कमेंट करके बताना। 10 बजे कल हम फिर करेंगे आपसे मुलाकात। यूट्यूब वाली मेरी जनता यस नो भेज दिया, हो गया, मजा आ गया, बस मजा ही लेना। पैसा चाहिए तो कीवी ऐप पर आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर kiwi.co.in पे जाके भी आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप हर रात 10 बजे जो हम क्विज खेलते हैं इसका हिस्सा बन जाएंगे और पैसा भी बना लेंगे। दिस इज मी योर क्विज मास्टर अतिशय सिंह। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय फॉर टुनाइट।